योगी आदित्यनाथ महंत अमरेंद्र नाथ जी के भांजे हैं सगे। वहां तो बाबरी मस्जिद खड़ी थी। आप मथुरा जाइए, इतनी भारी ईदगाह है। अल्लाह मियाँ उससे कहते थे ये हमारी रास्ता है, तो कहते थे अच्छा आप चले जाओ, लेकिन हमको भी रहने दो। कुछ तो घुसपैठिए हैं, सड़क किनारे और ये सब जो रहते हैं, अब एक साथ तो हटाया नहीं जा सकता। आप सीधा शिखर पर चढ़ जाओ। योगी जी को जानबूझ करके डांटना पड़ा। तुमको किसने कह दिया था तुम राम मंदिर में दखल दो करके आओगे? कह दिया हम नहीं आएंगे, हम तो गए भी नहीं थे। नमस्कार। देश में इस समय एसआईआर को लेके एक राष्ट्रीय बहस छिड़ी हुई है। सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एंटायर अपोजिशन एकजुट है और जहां जहां गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं, उनका मत है कि एसआईआर के चलते अपोजिशन के वोट बैंक को घटाने की कोशिश है और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में दखलंदाजी का एक नया तरीका है। दूसरा मुद्दा है सनातन का और हिंदू राष्ट्र का। धीरे धीरे जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है शासन, प्रशासन, गवर्नेंस में, उसको देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और अभी अयोध्या में संपन्न ध्वजारोहण कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे खास मेहमान श्री विनय कटियार जी हैं। विनय जी राम जन्मभूमि आंदोलन के कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में समर्पित कर दिया था और आज भी इनकी प्रतिबद्धता सनातन से लेकर और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए बाकी मसलों तक पर उतनी ही है जितनी कि आज से 20 साल 25 साल पहले थी। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अयोध्या में अभी ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, उसमें सामान्य तौर पर देखा गया कि जो राम जन्मभूमि आंदोलन के कर्णधार लोग थे, उसमें ज्यादातर लोग नदारद थे, वे चेहरे दिखाई नहीं दिए, आप भी नहीं दिखाई दिए। इसकी कोई खास वजह थी? नहीं, ऐसी कोई खास वजह तो थी नहीं, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे आ गए जिसका कोई मतलब नहीं था। जैसे मैं अगर नाम ले दूं कि हमारे चंपत राय जी आ गए, अब उनको बाकी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन वो जहां राम मंदिर है, बड़ा भारी संघर्ष करना पड़ा है। तमाम मजारें खड़ी हुई थी, तमाम मस्जिदें खड़ी हुई थी और उसको ठीक करने के लिए कल्याण सिंह जी ने पार्टी से इस्तीफा दे करके वो हमारे घर आए थे अयोध्या, और फिर वहीं से हम लोग रावर्ट्सगंज गए, जेल भेजे गए। तो उसकी कोई चिंता नहीं थी, हम लोग सब साथ थे। डालमिया जी आ गए और उसमें हमारी रितंबरा आ गई, उमा भारती भी आ गई। तो ये सब लोग मिला करके अच्छा एक जैसे संगठन रहता था उसी प्रकार से रहा।
लेकिन ये कुछ लोग आ गए हैं यहाँ जिनको कोई मतलब नहीं था जब आंदोलन चल रहा था। हाँ हाँ, जब आंदोलन भी चल रहा था, बाकी जो भी हो रहा था, कोई मतलब नहीं था किसी से। अब मंदिर का आसान तो काम नहीं था बनना। और कल्याण सिंह जी ने कहा था कि विनय जी मैं आपके घर आऊंगा इस्तीफा दे करके, और उन्होंने लखनऊ से सीधे अयोध्या तक 2.5 घंटे में वो हमारे घर पहुंचे और उसी समय योजना बना करके आगे की कार्रवाई शुरू कराई। तब ये कुछ था भी नहीं, लेकिन कटिबद्धता थी। आज वो स्थिति दिखाई नहीं दी। उसमें केवल योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रुचि दिखाई। मंदिर बनना चाहिए, काम करना चाहिए, और जब तक वो पूरा शिखर नहीं बन गया तो योगी जी, मुझे याद आ रहा है, हर सप्ताह वो आते थे, रिव्यू करने जाते थे। हाँ? रिव्यू करते थे। हाँ, रिव्यू करते थे वो। लेकिन कुछ और लोग अब उसमें घुसपैठ कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ जी के भांजे हैं सगे। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और महंत अवैधनाथ जी जब थे तो उन्होंने कहा, विनय जी पूरा संघर्ष होना है, पीछे नहीं हटना है। एक वो स्थिति थी, और एक तथाकथित लोग वहां आ गए। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी देर के लिए व्यतिक्रम हो गया वहां। योगी जी ने डांटा भी कि हो जाने दो, जरा कार्यक्रम हो जाने दो। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते रहे होंगे, अपना सोचते थे कि मेरा वर्चस्व हो जाए, मेरा वर्चस्व हो जाए। वहां तो वर्चस्व मुर्दा लोगों का था। वहां तो बाबरी मस्जिद खड़ी थी, उसका था, वो सब समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो पुराने लोग थे उनका कोई हिसाब किताब नहीं। महंत अवैधनाथ जी का था। अब महंत अवैधनाथ जी भी नहीं है। योगी जी को हमने कहा कि जरा इसमें रुचि लो और ये काम होना चाहिए। पत्थर का मंदिर बन रहा है। और मुझे याद आता है 15 दिन में, 10 दिन में वो यहाँ पर उपस्थित रहते थे, काम करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि अनावश्यक व्यतिक्रम पैदा कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब लोकार्पण हुआ तब भी इसी तरह की अव्यवस्था दिखाई दी। हाँ। कि जो उसके कर्णधार थे, सूत्रधार थे आंदोलन के, उनको एक तरह से हाशिए पर कर दिया गया। जब नया ट्रस्ट बना उसमें भी उन लोगों का उस तरह का प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिला। और फिर ध्वजारोहण के समय भी कहीं से नहीं लगा कि जो पुरानी गलतियां या खामियां रही हैं उसको सुधार के नए तरीके से उस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए। इस बार भी वही हुआ जैसा कि आप कह रहे हैं। तो इसके पीछे आखिर नहीं देखिए, क्या ऐसा है ना, मंशा क्या है? अब क्या मंशा थी हम नहीं कह सकते। हम तो गए भी नहीं। फिर कह दिया हम नहीं आएंगे। अब उसमें हमारे रामलाल जी बीच में महामंत्री बन गए 4 दिन पहले। अरे भाई तुम प्रचारक थे, तो प्रचारक की भूमिका में तुमको किसने कह दिया था तुम राम मंदिर में दखल दो करके आओगे?
ये तो अच्छा नहीं था। जिनको काम करना है, जो सब लगे हैं, उनका काम उन्हीं को करने दो, तो व्यतिक्रम होता रहा रामलाल जी हो गए कि चंपत राय जी? है। चंपत राय जी, चंपत राय जी भी और रामलाल जी भी हैं। रामलाल जी भी। अब नई जो कमेटी है उसमें रामलाल जी भी हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन सब हम पुरम रहते हैं, हाँ हाँ आते हैं, वो ठीक है भाई। आप आओ, बैठो, किसी कुछ को कहीं बताना है तो बता सकते हो अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि सब प्रमुख लोग हैं ये, बता सकते हो। लेकिन उसके बजाय आप सीधा शिखर पर चढ़ जाओ, उसमें करने लग जाओ। योगी जी को जानबूझ करके डांटना पड़ा, जानबूझ करके। तो आप क्यों अनावश्यक काम कर रहे थे? प्रधानमंत्री आ रहे थे, 10-15 मीटर का वो पताका है, उसको फहराने के लिए मोदी जी आए। मोदी जी 3-3 4-4 बार आ चुके हैं, वो भी अपना रुचि लेते ही थे। लेकिन इस प्रकार की जो वहां थोड़ी व्यतिक्रम हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, वो अच्छा नहीं लगा। तो मैं विनय जी यही समझना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग लगभग 25-30 साल से दिख ही रहे आपके आंदोलन को हम लोगों ने बड़ा नजदीक से देखा है। जब वहां कुछ भी नहीं था, टीला था, कटीले तार थे, कटीले पौधे थे, उन कटीले तारों और पौधों के बीच में आपने और आदरणीय अशोक सिंघल जी ने वहां एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, और विपरीत मौसम के रहते हुए भी। और उसी का नतीजा था कि पूरे देश में एक राममय का वातावरण बना। हाँ, धर्म संसद आप लोग आयोजित कराते थे, धर्म संसद भी किया। हम तमिलनाडु से लेकर के रथ यात्रा चालू करके आए। हाँ, क्योंकि हम भी प्रचार के ही तो थे। जी जी जी। हम तमिलनाडु से शुरू किया। हाँ, अशोक जी ने दिल्ली जाकर के वहां से शुरुआत कर दी। आडवाणी जी आए, उन्होंने भी उसी प्रकार का, माने जो सब सामूहिक होना चाहिए वो काम किया। अब ये सारे लोग तो इन सारे लोगों के कंट्रीब्यूशंस को एक झटके से वॉश आउट कर दिया जा रहा है, और आप लोग मौन हैं, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब मौन क्या है, उसका कोई मतलब नहीं। जब पताका 15 फुट लंबी चौड़ी लग चुकी, सब कुछ हो गया, और जिनको करना है उनको करने दो, बीच में क्यों घुस रहे हो भाई? आप, हम मान लो प्रचारक हैं, हम बीच में घुसने की कोशिश करें, हमको ABCD मालूम भी नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं होगा। माता टीला से लेकर के रावर्सगंज तक 2-2 बार हम लोग बंद हुए सब। याद है हम लोगों को, हम लोग देखे ही हैं पूरा। देखे हैं आप। तो उसमें व्यतिक्रम क्यों कर रहे हो? जो काम हो रहा है, ना रितंबरा को बुलाया, ना उमा को बुलाया, किसी को बुलाया ही नहीं। डॉक्टर जोशी को भी नहीं बुलाया गया ना, डॉक्टर जोशी जी को भी नहीं बुलाया, आडवाणी जी को भी नहीं इन लोगों ने पूछा। तो हमको बड़ा बुरा लगा, ये ठीक नहीं था। तो आखिरकार, तो आखिर संदेश क्या देना चाह रहा है जो मौजूदा वहां का प्रबंध तंत्र है, वो क्या संदेश देना चाह रहा है? अब देखिए, संपूर्ण हिंदू समाज में जो भी कह रहे हैं ना, संदेश क्या देना चाह रहे हैं, संदेश तो हो गया, मंदिर बन गया, ध्वजा पताका लग गई, अब कोई मतलब नहीं है। अब वहां पुजारी जो होना चाहिए
वो पुजारी भी ठीक ठाक किए जा रहे हैं। पहले तो पुजारी जरा अच्छे से हो जाए हैं, पहले से हैं, वो काम कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो घुस गए हैं जबरदस्ती का, वो ठीक नहीं लगा हमको। हम इसलिए गए नहीं फिर वहाँ। मैंने जी आजकल चर्चा हो रही है सनातन की, सनातन हिंदू, सनातन धर्म। जब आप लोग आंदोलन शुरू किए थे उस समय के जो सनातन की परिभाषा थी और आज जो सनातन की परिभाषा दी जा रही है उसमें कहीं कोई आपको विरोधाभास नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, देखो ये तो दिल्ली से विरोधाभास, बाकी जगह से नहीं है। साउथ से आज भी सब चलते चले आ रहे हैं बेचारे दर्शन करने के लिए। बहुत से लोग हमारे घर पर आते हैं, मिलने जुलने के लिए आते हैं। तो हमारी तो कोशिश होगी कि भाई इतनी दूर चल के आए, पैसा खर्च करके आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, और आप उनको सम्मान ही नहीं दे रहे हो। सवाल तो ये है ना। खैर योगी जी ने ठीक कर दिया, एक ही डांट दी, उसी में ठीक हो गए। अच्छा, किस तरह से अभी जो ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ था और उसमें क्या खामियां रही, कौन लोग जिम्मेदार रहे और अब आगे भविष्य में कैसे उसको ठीक किया जा सकता है? जब आंदोलन खत्म हो गया और सारे चीजें लग रहा था कि अब एक एक करके जो आप लोगों का प्लान था उसी के मुताबिक चल रही हैं, तो हमारी आपकी इसी जगह पर बात हुई थी और आपने कहा था कि राम जन्मभूमि आंदोलन को कामयाब बनाने में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, बहुत बड़ा योगदान रहा। और आपने ये भी कहा था कि हम पूरे आंदोलन पर से जुड़ी हुई सच्चाई को एकत्र करके मैं एक किताब भी लिखूंगा। तो क्या आप ये बता सकते हैं देश की जनता से कि किताब अब किस स्थिति में है, कहाँ तक पहुंच गई है, उल्लेखन का जो आपका कार्यक्रम था? नहीं, अभी उसको लिखने पर विचार नहीं किया फिलहाल अभी, क्योंकि अभी वहाँ बहुत कुछ जमीन में है, उन सबको और थोड़ा हटाना है, इसके बाद शुरू करेंगे। तो उसमें विलम्ब जो हो रहा है उसका कोई खास वजह है? बताया ना कि अभी जमीन में है। तो यानी अभी हम लोग ये मान के चलें कि जो चीजें इस समय धरातल पर हैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी अभी उसमें है, इतिहास के गर्भ में है और समय आने पर आप उसका खुलासा करेंगे? नहीं, हमने बता दिया ना। खुलासा तो केवल इतना ही है कि भव्य दिव्य मंदिर बन खड़ा हो गया है, पत्थर का हो गया है, लेकिन उसके आसपास जो कुछ वहाँ गड़े हैं उनका भी तो समाधान करना पड़ेगा। तो देखेंगे, रौनाई से लेकर के पूरा अयोध्या तक सब जगह विराजमान है वो लोग, तो उनकी छुट्टी करना पड़ेगी ना भाई। विनय जी, आप अक्सर एक बात कहते थे जब हम लोग आपसे मिलते थे आंदोलनों के दौरान कार्यक्रमों में, कि जो राम मंदिर बनेगा उसमें लगभग सबका योगदान है, जो ऊपर से दिख रहा है उससे ज्यादा उन लोगों का है जो कि पीछे रह के पर्दे के और अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किए। और हम लोगों ने खुद देखा था कि उस समय की जो सरकारें थीं, चाहे नारायण दत्त तिवारी की सरकार रही हो या बाद के दिनों में मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, दिल्ली में पीवी नरसिंह राव, चंद्रशेखर जी और एक के बाद एक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे, और प्रधानमंत्री कार्यालय में तो एक अलग प्रकोष्ठ बना दिया गया था राम मंदिर विवाद को निपटाने के लिए, अधिकारियों की भी तैनाती हुई थी। और यहाँ भी जब आप लोग आंदोलन को एकदम जब परवान पर चढ़ाते थे तो जो भी सरकार होती थी उत्तर प्रदेश में वो आप लोगों से बहुत ही सद्भावपूर्ण वातावरण में बातचीत करती थी।
तो ये माना जाए कि भले ही क्रेडिट आज बीजेपी लेती है या बीजेपी के बाकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो लेते हैं कि राम मंदिर को बनाने में हम ही लोगों का योगदान है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उस विवादित पूजा स्थल के अंदर मूर्तियां रखी गईं तब से लेकर और उस विवादित पूजा स्थल के विध्वंस होने तक कांग्रेस और बाकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का भी लगभग उतना ही कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके चलते कि आज भव्य दिव्य राम मंदिर दिखाई दे रहा है अयोध्या में। नहीं, सब लोगों ने साथ दिया है, सबके आगे पीछे सहमति रही होगी, आज भी है। और प्रमुख लोग सब भागीदारी माने एक काम करते रहे हैं। अब मंदिर बन गया है, भव्य बन गया है, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत सारा काम बाकी है। संघ प्रमुख का बीच बीच में बयान आता है तमाम देश की बर्निंग इश्यूज पर। एक बयान आया था बीच में जब संभल में मंदिर खोजा जा रहा था मस्जिद के नीचे, और उसके बाद कुछ लोग कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी मुद्दा बना रहे थे। तो उस दौरान संघ प्रमुख का एक बयान आया था कि हर मस्जिद और मजार के नीचे शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। आप इससे सहमत हैं? खोजना पड़ेगा ना। मोहन भागवत जी ने जो कहा है तो वो पहले उसको खोजें। विनय कटियार तो बैठे हैं, मथुरा से लेकर के काशी तक अभी हमारा अभियान बंद नहीं है। काशी तो आप जाते आते रहे हो, रहते भी रहे हो, तो ये सब रहा है, तो उसको कैसे हम शांत कर सकते हैं? वो चालू रहेगा। तो जो संघ प्रमुख सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा, इसके बारे में जो संदेश देते हैं समय समय पर, उसको आप किस रूप में देखते हैं? संघ का अपना काम है, अच्छा संदेश दे रहे हैं। हमारा अपना काम है, हम वो काम कर रहे हैं, उससे अलग हट नहीं सकते। चाहे काशी हो, मथुरा हो या संभल हो। हाँ, संभल तो रोहनाई के पास ही तो है। अभी हमारी उससे लड़ाई हो गई अल्लाह मियाँ से। हमने कहा ठीक रहो तुम, तो ठीक हो गए वो इतने कहने पर। बढ़ेगा, लड़ाई अलग बात है, काम अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको क्या मिल जाए अधिकार मंदिर में। गड़बड़ यहां है। अच्छा, हाँ, तो मंदिर पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ क्यों लग गई? अभी तो हिंदू धर्म और सनातन नहीं, और वही तो बात कह रहा हूं मैं आपसे। इन सबको होना चाहिए बनारस में। यहां क्या काम अब है? कुछ काम नहीं है, कोई काम वाम नहीं है। तो बनारस जाने के बजाय अयोध्या में डेरा डाले हैं सब लोग। अब उठाने होंगे। हमारा तो चुप घर है, वहाँ सांसद रहा, वहाँ 5 बार सांसद था। बाकी है काम तो वो तो हमारा है ही है। बाकी अपने क्षेत्र में रहता हूँ। आपको लग रहा है कि भारत में इस समय जो परिस्थितियां हैं वो एक उपयुक्त परिस्थिति है भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए? धीरे धीरे तो काम करना पड़ेगा, एक साथ नहीं हो सकता। आप मथुरा जाइए, गए होंगे, कई बार गए होंगे। इतनी भारी ईदगाह है वो उसके पास, और जो मंदिर बना है उसके पास जमीन कम।
लेकिन हम लोग जब वहाँ कुछ आते जाते थे तो हम तो अंदर से ही ईदगाह से जिसको कहते थे, तो हम अल्लाह मियाँ से कहते थे ये हमारी रास्ता है, उसके अंदर से जाते थे तो कहते थे अच्छा आप चले जाओ, लेकिन हमको भी रहने दो। तो रहो, कौन आपत्ति भाई, सब मस्जिदें तोड़ी नहीं जा सकती, सबका विनाश हो नहीं सकता। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सब लोग मिलजुल करके भी रहें, लेकिन लड़ाई के साथ नहीं। ये सब स्थानों पर जहाँ हुआ है, सब स्थानों पर संघर्ष किया है, आपको सबको मालूम है। ये घुसपैठिए का मुद्दा आपकी नजर में कितना गंभीर है? क्या भारत में घुसपैठिए हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ तो घुसपैठिए हैं ही हैं। सड़क किनारे और ये सब जो रहते हैं, अब एक साथ तो हटाया नहीं जा सकता। वो अपनी झोपड़ी डाल लिए हैं, अपना वो टेंट लगा ले रहे हैं, तो ये काम सरकार का है, वो करे। सब पर तो हम लाठी डंडा नहीं चला सकते हैं, ये काम सरकार का है, वो करे। और ये जो एसआईआर हो रहा है, मतदाता शुद्धिकरण का जो अभियान है, मतदाता सूची शुद्धिकरण का, इससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि आपके विरोधी लोग कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं और जाति विशेष को, जो कि आपका वोटर नहीं है। ये गलत बात है, वो गलत है। कुछ है लोग हैं, एक दो चार लोग जो बोल रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको बोलना भी नहीं चाहिए। वो अनावश्यक काम कर रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं। धीरे धीरे सब काम होंगे। अब रोनाही के पास मुसलमानों का बड़ा भारी वहाँ जमावड़ा है, और हम जब जाते हैं तो सब हमारा सम्मान करते हैं। तो मैं कहता हूँ, सम्मान नहीं करोगे कि हमारा स्थान बनवाओगे? बाजार वहाँ लगती है। हाँ, मार्केट लगता है, साप्ताहिक बाजार है। हाँ, साप्ताहिक है बाजार, वो सब जानवरों की है वो। अगर हम कह दें भाई गाय भेज दो तो भेज देंगे, लेकिन हम कभी मांगते नहीं हैं। कई बार वो अपने आप ही ले आते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती है तो उनको भेज देते हैं। क्योंकि भाई गाय वगैरह सबको रखना ये बड़ा कठिन काम भी है ना, कहाँ रखें, कहाँ भूसा रखें, इसकी भी तो समस्या है ना। आखिरी सवाल विनय जी कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा का, और माना जा रहा है कि इस समय तमाम कोशिश के बावजूद आपकी संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल नहीं है, क्योंकि आपके दल के ही आपके कार्यकर्ता, आपके विधायक, आपके नेता समय समय पर प्रशासनिक और खामियों को उजागर करते रहते हैं। ऐसा है ना, वो जो ऐसा कहते हैं ना, उनका उजागर करते रहते हैं, वो स्वयं ही सब कुछ चाहते हैं, स्वयं ही वो सब चाहते हैं। अच्छा, तो वो जनता का नाम लेके अपने हित की बात करना चाहते हैं। भाई जनता कहाँ बोल रहे? अरे भाई, जैसे हमने आपको बताया कि अगर भाई कोई गांव है तो उस गांव के अंदर अगर जाना है तो जाओ, सबको कम से कम कन्विंस करके आओ, तो वो हो नहीं रहा है। दूर से अपना सब नाटक कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उससे क्या मतलब है? और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं तय हो पा रहा है? दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी,
और राष्ट्रीय अध्यक्ष एडहॉक चल रहा है इतने दिनों से, क्या कारण है इसका? अब ये तो मोदी जी जाना है। और वहाँ भूपेंद्र जी भी लगे हुए हैं। हाँ, यूपी में। तो ये सब मिल कहाँ रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा कर दे रहे हैं कि हमको लगता है कि ठीक ढंग से उत्तर प्रदेश में सहमति नहीं बन पा रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होगा? हाँ, ऐसा हमको लगता है। आने वाले चुनाव में आपकी कोई सक्रिय भूमिका हमारी तय होने वाली है कि नहीं? नहीं, हम मतलब नहीं रख रहे। अब हमने उससे अलग हट लिया। अब हम जाते हैं तो अपना अयोध्या में काम करते हैं। वहाँ पर जो जिला है तो सब आते रहते हैं कार्यकर्ता हमारे, तो ले जाते हैं। जो अपने अपने गांव में कहीं ले जाना है, करना है, तो हम चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।